हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आइंस्टीन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। यहां पर मुख्य अवधारणा, तो जो मुख्य अवधारणा में बात करें आइंस्टीन ऊर्जा के बारे में, तो आइंस्टीन ऊर्जा क्या है। तो आइंस्टीन ने बच्चों सबसे पहले क्या दिया, विशिष्ट अपेक्षाकृत सिद्धांत के आधार पर यह बताया था बच्चों की जो द्रव्यमान ऊर्जा है, द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप होता है। बच्चों क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है वो एक ऊर्जा का रूप होता है। और बच्चों इस सिद्धांत विशिष्ट अपेक्षाकृत सिद्धांत से पहले हम मानते थे कि बच्चों द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग संरक्षित होते हैं, परंतु आइंस्टीन ने बच्चों यहाँ पर क्या दर्शाया हमें कि द्रव्यमान केवल ऊर्जा का एक दूसरा रूप होता है और हम द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूप जैसे गतिज ऊर्जा में भी बच्चों परिवर्तन कर सकते हैं। और इन्होंने बच्चों यहाँ पर क्या समीकरण दी, E बराबर mc², उन्हें ऊर्जा की समीकरण दी। तो प्रश्न में पूछा गया था बच्चों हमसे, आप आइंस्टीन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों आइंस्टीन, तो यहाँ बच्चों आइंस्टीन ने क्या दर्शाया, अपने विशिष्ट, आइंस्टीन ने बच्चों अपने विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर बच्चों इन्होंने क्या बताया कि द्रव्यमान क्या है बच्चों, ऊर्जा का ही एक रूप होता है, ऊर्जा का एक दूसरा रूप होता है, दूसरा रूप होता है। और बच्चों आइंस्टीन ने यहाँ पर अपने सिद्धांत से पहले, इस सिद्धांत से पहले ये माना जाता था बच्चों कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों अलग अलग संरक्षित होते हैं, परंतु बच्चों आइंस्टीन ने यह दर्शाया कि द्रव्यमान केवल ऊर्जा का एक दूसरा रूप होता है, जो क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूप में बदल सकते हैं। बच्चों इस आधार पर हम कह सकते हैं, आइंस्टीन ने कहा था कि यहाँ पर द्रव्यमान ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ऊर्जा के दूसरे स्वरूपों में बदल सकते हैं, ऊर्जा के दूसरे स्वरूपों में बदल सकते हैं। बच्चों ऊर्जा के दूसरे स्वरूप उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो अपन इसे किसमें, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा, उदाहरण के लिए देखा जाए तो गतिज ऊर्जा। तो बच्चों अगर यहां पर बात करें तो इसका उल्टा भी सिद्ध हो सकता है, मतलब ऊर्जा को भी हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। तो इससे अगर इसकी बात करें तो इसका जो इस प्रक्रम के विपरीत भी बच्चों यहां पर हो सकता है, अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इस प्रक्रम के विपरीत ऊर्जा को भी बच्चों हम किस में बदल सकते हैं, द्रव्यमान में। तो बच्चों आइंस्टीन ने हमें यहाँ पर यह समीकरण दी थी विशिष्ट अपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार, अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार। बच्चों यहाँ पर E क्या है, ऊर्जा है। बच्चों M क्या है, द्रव्यमान। और बच्चों C यहाँ पर है क्या, प्रकाश की चाल। C क्या है बच्चों यहाँ पर, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें किसी 1 ग्राम, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर C का मान कितना होता है, यहाँ पर C का मान बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है C का मान। अब मान लीजिए बच्चों हम यहाँ पर किसी 1 ग्राम द्रव्यमान की प्राप्त करना चाहते हैं कि ऊर्जा कितनी होती है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य अगर हम ऊर्जा की बात करें, के समतुल्य ऊर्जा, तो बच्चों 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा निकालेंगे तो E बराबर क्या होता है, mc²। तो यहाँ से बच्चों E का मान कितना आएगा, E बराबर m कितना है, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम है तो बच्चों इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, SI यूनिट में रखेंगे। और यहाँ पर 3 × 10⁸। अब बच्चों MC में C का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 9 × 10⁻13 जूल। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा था आइंस्टीन ऊर्जा से आप क्या समझते, तो हम बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि आइंस्टीन ऊर्जा में क्या होता है, द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।